जय श्री राम दोस्तों। वीर योद्धा बप्पा रावल। जब भारत में इस्लामिक लुटेरों का आक्रमण जारी था, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय राजा उसकी टक्कर नहीं ले पा रहे थे। वह हिंदू माँ बहनों की इज्जत लूट रहा था, हिंदुओं का नरसंहार कर रहा था, कत्लेआम कर रहा था। जब वीर राजपूत बप्पा रावल जी को इस बारे में पता चला तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उस वीर योद्धा ने, उस शिव भक्त ने, उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मोहम्मद बिन कासिम की 1 लाख से बड़ी विशाल सेना के साथ जा भिड़े और मोहम्मद बिन कासिम को सिंधु तक मार मार के भगाया। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। ये उस समय की कहानी है जब भारत में ईरान और अरब से आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था और इस योद्धा ने अपनी युवा अवस्था में राजा दाहिर को बुरी तरीके से, सिंधु के राजा दाहिर को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, कोई राजा उसकी टक्कर नहीं ले पा रहा था। वह कत्लेआम मचा रहा था, वह बूढ़े बच्चों को मार रहा था, हिंदू माँ बहनों की इज्जत लूट रहा था और उसके बाद उन्हें भी मार दे रहा था। तब यह बात भगवान शिव के भक्त, राजस्थान के शेर बप्पा रावल तक मोहम्मद बिन कासिम के अत्याचार की कहानी सुनकर उनकी भुजाएं भड़कने लगी। तब बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ऐसा हराया कि सालों तक किसी विदेशी ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। बप्पा रावल गहलोक वंश के 8वें राजपूत शासक थे। उनका बचपन का नाम राजकुमार कलभूष था। उन मोहम्मद बिन कासिम का अत्याचार की खबर सुनते ही उन्होंने अपनी सेना तैयार की। बप्पा रावल ने अजमेर, जैसलमेर जैसे छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाया और एक बलशाली सेना तैयार की। मोहम्मद बिन कासिम से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। इसके पास 1 लाख घोड़सवार योद्धा थे और पैदल सैनिकों की हजारों की संख्या में पैदल सैनिक थे। कासिम ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। फिर क्या, महाकाल का भूखा शेर रणभूमि में कूद पड़ा। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दोनों सेनाएं टकराई। हर हर महादेव के नारों से युद्ध भूमि कांप उठी। क्षत्रियों की तलवारें मलेच्छों के रक्त से स्नान करने लगी। मोहम्मद बिन कासिम यह देखकर हैरान हो गया। बप्पा रावल की तलवार ने ऐसा मलेच्छों का रक्त बहाया कि मोहम्मद बिन कासिम की विशाल सेना हार गई। मोहम्मद कासिम यहां से उल्टे पांव भागा, लेकिन बप्पा रावल ने अपनी सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम का पीछा किया और सिंधु तक मार मार के भगाया। अब बप्पा रावल की तलवार यही नहीं रुकी। उन्होंने गजनी पर आक्रमण किया और वहां के राजा सलीम को बुरी तरीके से हरा दिया। उसके बाद उन्होंने गांधार में आक्रमण किया और गांधार को भी परास्त कर दिया। खुरासान पे आक्रमण करके खुरासान को भी अपने राज्य में ले लिया। तुरान पे आक्रमण करके तुरान को भी अपने राज्य में मिला दिया और ईरान पर आक्रमण करके ईरान को भी अपने राज्य में मिला दिया। इन्होंने 20 सालों तक अब राज किया और उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण किया और उसके बाद भगवान की शिव की भक्ति में वह लीन हो गए।